प्रिय विद्यार्थियों, आज लेके हाजिर हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट 1। इसमें हम सीखेंगे, इसमें 68 क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर हैं। इनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट भी करें। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की जगह होगा शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये कथन किसने लिखा है? सॉरे एवं टेलफोर्ड का कथन है। किसका कथन है गाइस? सॉरे एवं टेलफोर्ड का। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। अमेरिका में जो एक बुक प्रकाशित हुई थी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसके लेखक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। कैसा स्वरूप है? व्यापक। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो ये किस पुस्तक में रखी गई? ये मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई। गॉरिसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है उनके अंतर्गत व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, ये कौन है? एक व्यवहारवादी हैं। कुप्पूस्वामी जो एक भारतीय साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलसैनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, अर्थात उनका सॉल्यूशन करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास से संबंधित। इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये है बाल विकास से संबंधित। स्किनर के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है? बाल विकास से संबंधित। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। नंबर 11 क्वेश्चन दिया, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। ये कथन किसका है? ली का। गेट्स महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य माने हैं? कैली ने 9। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका है? फ्रॉवेल का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, अर्थात साइकोलॉजी के प्रैक्टिकली रूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। किसमें समझी जाती है? सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा से ही सभी प्रकार का विकास हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो कौन सी आवश्यकता है? बाल केंद्रित शिक्षा। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि बच्चा जो होता है वो मतलब पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता है, तो अगर ये पीरियड गणित या विज्ञान के पीरियड लास्ट में रखे जाएं तो बच्चे को मतलब अच्छी तरह समझ में नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बोरिंग पीरियड्स होते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का उपयोग किया जाता है? तो किस विषय का उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? शैक्षिक सिद्धांतों का, अर्थात इसमें टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? वर्ष 1900 से। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये भी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये वुडवर्थ ने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे? सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसमें मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक अर्थात सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कथन किसका है? स्किनर का। ये भी इम्पोर्टेंट है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी, निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणादायक व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन।